धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर शोभा तोमर है। और मैडम थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मेरे को खास थोड़ा रुचि लेके थोड़ा बताइए, किस तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा। देखिए मैडम जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे बलवीर सिंह तोमर जी के साथ आपकी शादी हुई, आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? मेरी अरेंज मैरिज। इस तरह से मुस्कान देख के ऐसे लग रहा है लव मैरिज हुई। नहीं 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 इस तरह से उनका बिहेव देखता हूँ मैं, अब देखिए, बहुत लगता है उनका। देखिए ऐसा है, घर में ये तो गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये निमस हॉस्पिटल खोल रखा है, पूरी प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस कर रखा है, तो किस तरह से यहाँ शिक्षा की बात करते हो, किस तरह से कार्यों को, विकास कार्यों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हो? देखिए हमारे दोस्तों नमस्कार। आज नेता नगरी से बाहर निकलकर आज शिक्षा नगरी में प्रवेश करते हैं। आज ऐसे विश्वविद्यालय में आया हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी जो निमस यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस, पूरे प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। उनकी डायरेक्टर शोभा जी तोमर मेरे साथ है, उनसे खास बातचीत करेंगे। मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर शोभा तोमर है और मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ था, जो कि यूपी में आता है। और मैं अपने घर में, मेरे 3 छोटे भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरा बचपन से ही ये था उद्देश्य कि मैं डॉक्टर बनूँगी। और मैंने इतनी मेहनत करी कि मैं यूपी में CPMT में मैंने टॉप किया और मेरे को लखनऊ मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल गया। जिस समय मैं लखनऊ में गई, क्योंकि हम तो टाटपट्टी के स्कूल के पढ़े हुए थे, वहाँ पर सारा इंग्लिश में पढ़ाते थे, तो मेरा शुरू में समझ में नहीं आता था। तो मैं क्या करूं, क्योंकि सपना तो था मेरा कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे को लगा कि मैं नहीं बन पाऊंगी। फिर उसके बाद जो भी क्लास में पढ़ाते थे, मैं पहले दिन पढ़ कर जाती थी हॉस्टल में, उसके बाद पढ़ते थे वहाँ पे क्लास में, और फिर आके फिर मैं पढ़ती थी। तो इस तरीके से मेरे को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा और मैंने 4.5 साल का कोर्स 4.5 साल में ही पास किया, अच्छे नंबर से। 4th 5th पोजीशन आई मेरी MBBS में भी। उसके बाद इंटर्नशिप करके फिर मैंने PGI चंडीगढ़ से किया। और उसके बाद जो था, शादी हो गई। शादी मेरे हस्बैंड जो हैं डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर, ये ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज में थे। उसके बाद हम जयपुर आ गए, राजस्थान आ गए। मैडम थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मेरे को खास थोड़ा रुचि लेके थोड़ा बताइए, किस तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड में तो हमारी तो जमींदारी फैमिली थी, जमींदारों की। मेरे फादर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरी मदर, क्योंकि मेरे नाना जी तहसीलदार थे, तो उन्होंने शादी तो उनके बचपन में कर दी थी जब वो 13 साल की ही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनसे कि तू पढ़ेगी ज़रूर। तो मेरी माँ ने शादी के बाद ही पढ़ी, हाई स्कूल किया, फिर BA करा, फिर MA किया, फिर PhD की, फिर DAV कॉलेज में वो प्रिंसिपल भी थी। तो शायद उन्हीं के जीन्स मेरे अंदर आए हों, तो इसलिए मैं पढ़ी। और जो मेरा बचपन था वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, क्योंकि मेरे फादर को TB हो गई थी। उस समय TB का कोई इलाज नहीं था, सैनिटोरियम में ही भर्ती करते थे। तो लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो गए। अभी 4-5 साल पहले उनकी डेथ हुई है। ये मेरा। मैडम जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे बलवीर सिंह तोमर जी के साथ आपकी शादी हुई, आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? मेरी अरेंज मैरिज। इस तरह से मुस्कान देख के ऐसे लग रहा है लव मैरिज हुई। नहीं 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 नहीं, सब कहते हैं, लेकिन मेरी अरेंज मैरिज थी। और ऐसा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर साहब तो ग्वालियर के थे, मैं यूपी और लखनऊ से पढ़ी हुई हूँ, तो अरेंज मैरिज थी। डॉक्टर साहब भी 3 बहन भाई हैं, एक बहन इनसे बड़ी है जिसकी डेथ हो गई है, एक छोटी बहन है, और डॉक्टर साहब हैं। जब डॉक्टर साहब हाई स्कूल में थे तभी इनके फादर की डेथ हो गई थी, और मदर की अभी डेथ हुई है 10-12 साल पहले। मैडम सबसे पहले मुलाकात कब हुई डॉक्टर साहब से, किस तरह से मैरिज हुई, कैसे हुआ? डॉक्टर साहब से देखिए, हमारा जो है मदर ने ही वो करा था ग्वालियर में। डॉक्टर साहब हमारे घर आए थे, बस डॉक्टर साहब को पसंद आ गए। ये तो कहने लगे अभी कर लो शादी। मैंने कह नहीं, अभी तो नहीं करेंगे। ये दिसंबर में हमारे घर आए थे और 31 जनवरी को शादी हुई। मैडम मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, जिस तरह से कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक है, तो कभी आपको लगा उनसे, कभी आपको डर लगा उनसे कभी? मेरे को क्या डर लगेगा? कौन कहता है क्रूर है? जिस तरह से उनका बिहेव देखता हूं मैं, लगता अब देखिए, बहुत कुछ लगता है उनका। देखिए ऐसा है, घर में ये तो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर माँ बहुत कोमल है तो बाप अगर नहीं होगा, फादर वैसा नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? बच्चों का अनुशासन कैसे आएगा? देखिए मेरे 4 बच्चे हैं और चारों ही डॉक्टर्स हैं, और उनके काउंटर पार्ट्स भी सारे डॉक्टर्स हैं।
तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब मदर फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ पाते, लेकिन नहीं, मैंने बच्चों का पूरा ध्यान दिया है। तो मेरे सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, उनकी शादी भी डॉक्टर्स में ही हुई है, इस तरीके से है। मैडम कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो तीनों ग्रेजुएशन? नहीं, 2 लड़कियां मेरी मेडिकल में है, लड़का मेरा पीडियाट्रिक्स में है, और एक बिटिया मेरी MBA PhD है। मैडम आपने जो ये निमस हॉस्पिटल खोल रखा है पूरी प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस कर रखा है, तो किस तरह से यहाँ शिक्षा की बात करते हो, किस तरह से कार्यों को, विकास कार्यों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हो? देखिए, हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टर्स की तो बहुत कमी है ही है। हमने आज से 22 साल पहले जब ये ज़मीन खरीदी थी तो ये सारी उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, और क्योंकि शुरू की ज़मीन जो थी वो तो SC ST की थी, वो तो हम ले ही नहीं सकते थे। फिर इतनी दूर आके हमको ये ज़मीन मिली, और डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे मैं मेडिकल कॉलेज खोलूँगा तो जयपुर दिल्ली हाईवे पर ही खोलूँगा। फिर हमने ये ज़मीन ली। फिर ज़मीन का जुलाई 2002 में हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, और अब जब कभी भी गहलोत साहब मिल जाते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, और मिसिस तोमर आपका निम्स कैसा चल रहा है? और मैं एक ही बात कहती हूँ कि सर, पौधा तो आप ही नहीं लगाया था, हम तो इसको सींच रहे हैं। और वो भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। और देखिए, आज ये पौधा सींचते सींचते एक बड़ वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। हमारे यहाँ जो है सारी डिपार्टमेंट्स है, मेडिकल है, डेंटल है, इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, MBA है, डिस्टेंस भी है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ बच्चों का स्कूल भी है KG से 12वीं तक का भी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हमारी दूर पड़ती है जयपुर से। तो हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी थी यहाँ, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, तो वो बेचारे सुबह जाते थे जयपुर पढ़ने के लिए और शाम तक वापस आते थे। तो पूरे दिन यहाँ से 8 बजे जाएँ या 5 बजे आएँ। तो हमने जो स्कूल खोला था ये अपने यहाँ की फैकल्टी के बच्चों के लिए खोला था। CBSE से रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन आसपास के गांव वालों ने जब यहाँ देखा कि बच्चे, तो उनके भी बच्चे हमारे यहाँ आने लगे। तो ये सारे गांव वाले बड़े खुश हैं कि अरे वाह, हमारे बच्चे तो मंजन करना सीख गए, अंग्रेजी बोलना सीख गए। तो इस तरीके से हमने स्कूल भी खोला। अभी शुरू में तो हमने अपनी फैकल्टी के लिए खोला था, लेकिन अब तो पूरे गाँव के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, आसपास के सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। मैडम आप बता रहे हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड लगभग जमींदार फैमिली रहा, तो आपको पहले लगता था कि मैं इतनी बड़ी हॉस्पिटल की मालिक बनूंगी या इस तरह से मेरा सपना ये पूरा हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं था कि हम मेडिकल कॉलेज खोल लेंगे। मैं भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में थी। हाँ, और गवर्नमेंट जॉब के होते ही मैं डॉक्टर साहब को कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिली थी, तो लंदन गए थे ये 1 साल के लिए। तो मैं भी इनके साथ गई थी डेपुटेशन पर, और वहाँ मैंने जो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं ना, जिसको कि 1 साल का कोर्स करके आई हूँ मैं, तो मैं IVF में भी स्पेशलिस्ट हूँ। किंग्स कॉलेज लंदन से मैंने 1 साल का कोर्स किया हुआ है। नहीं, हमारे यहाँ बैकग्राउंड में मेरे ननिहाल में सारे डॉक्टर्स हैं, और मेरी माँ PhD हैं। तो ऐसे माँ के तो जीन्स आई हैं मेरे अंदर। और मेरा शुरू से, जैसे कि शुरू में स्कूल में कहते थे ना, निबंध लिखो, आप क्या बनोगे बड़े होके, तो मेरा शुरू से निबंध था कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी, मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। तो शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी। मैडम जो ये निमस हॉस्पिटल है, इसके अंदर जैसे पेशेंट का इलाज भी किया जाता है, तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं वो किस तरह से हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पहले तो मैं ज़्यादातर गायनी डिपार्टमेंट देखती हूँ, तो यहाँ पर सारे के सारे जो हैं, जितनी भी डिलीवरीज होती थी ज़्यादातर दाइयाँ करती थी, या आसपास के क्वैक्स कर लिए, मतलब लेडीज़ आते हुए घबराती थी हॉस्पिटल में, पता नहीं कितना ले लेंगे चार्जेस, क्या कर लेंगे, जबकि हमारे सारी डिलीवरीज फ्री होती हैं। और मैंने शुरू में क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी फीमेल डिलीवरीज होती थी उनको हम अपने हॉस्पिटल, कॉलेज में, स्कूल में KG से 12वीं तक की शिक्षा फ्री देते थे। और मैंने अपनी सास के नाम पर, स्वर्गीय श्रीमती राजेश्वरी देवी तोमर है, उनके नाम पर मैं 11,000 का चेक भी देती हूँ बच्ची को। तो शुरू में तो हम बच्चियों के नाम से देते थे, अब वो जो थी लेडीज़ वो कहने लगी कि मैडम ये तो आप पार्शियलिटी करती हैं, लेडीज बच्चियों को क्यों देती हैं, बच्चे हमारे रह गए। तो अब सभी को ही दे देते हैं, बच्चों को भी बच्चियों को भी। हमारे यहाँ मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और अभी तो देखो हम कैंसर का भी बना रहे हैं बहुत बड़ा। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जितने भी पेशेंट हों, बस यहाँ पे पुलिस स्टॉप लग जाए, सारे के सारे हमारे यहाँ है, जयपुर जाने नहीं पाए। और देखिए, ये बिल्कुल दिल्ली जयपुर हाईवे है, रोज़ सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं। हमारे यहाँ एक्सीडेंट इमरजेंसी भी बहुत अच्छी है, सारे हमारे यहाँ उसका फ़ायदा उठाते हैं पेशेंट।
मैडम, जिस तरह से अभी फैमिली बैकग्राउंड की अपन बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी लाइफ जर्नी किस तरह से रही आपके साथ? मेरी लाइफ जर्नी ठीक ही रही है, ठीक ही रही है। कभी साथ घूमने का, फिरने का डॉक्टर साहब के साथ मौका मिला? अरे मैंने पूरी दुनिया में मैं केवल 2 ही कंट्री ऐसे हैं जो नहीं घूमी हूँ, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। बाकी हर जगह मैं डॉक्टर साहब के साथ गई हूँ। जैसे कि यूएस तो 4-5 बार गई हूँ, लंदन में भी 7-8 बार जा चुकी हूँ। कोई ऐसा शहर नहीं है, मॉस्को गई हूँ, दुबई गई हूँ, लीबिया गई हूँ, पाकिस्तान गई हूँ, जापान, सभी हैं, ईरान, इराक, सब जगह गई हूँ डॉक्टर साहब के साथ। मैडम, जिस तरह से आपकी चर्चाएं हो रही थी, मैं छतर के अंदर जब बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी, आप जो भी कोई प्रोग्राम में इनविटेशन करते हैं तो आप पूछते हैं वह, तो क्या राजनीति में आने का मकसद है? नहीं 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 नहीं, मैं राजनीति में तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। ना, राजनीति में नहीं। मेरे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक समान है। लेकिन जिस तरीके से आप फंक्शन अटेंड करते हैं वहाँ, नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो लगता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है ये मेरा घर है, मेरे अपने हैं। तो जैसे कि एक बार शुरू में जब थे, हम बना रहे थे यहाँ पर, तो जो हमारा यूनिवर्सिटी वाला गेट है, इसके आगे एक हैंडपम्प लगा हुआ था। तो हमारा उस हैंडपम्प से हमारा गेट बंद नहीं होता था, तो हम सुबह को हैंडपम्प डॉक्टर साहब वो खड़वा देते थे। तो रात के समय गांव वाले आके हैंडपम्प फिर लगा जाते थे। तो ऐसे ही हुआ। तो फिर एक बार डॉक्टर साहब ने पुलिस की ड्यूटी लगा दी, तो हैंडपम्प में ये गांव वाले नहीं हटा पाए। तो जो छोटे वाले गेट पर जो थे, करीब 100-150 गांव वाले जो लठ होता है इनका लेकर आके खड़े हो गए। घर पे मेरे को फ़ोन आया यहाँ से कि भी गार्ड से कैसे ऐसे खड़े हैं। मैंने कहा मैं जाती हूँ। डॉक्टर साहब बोले लट मार देंगे तेरे, मत जा। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी। जैसे ही मेरी कार घुसी अंदर आई, अरे बड़ी मैडम आ गई, बड़ी मैडम आ गई, और सब गांव वालों ने अपने लट नीचे गिरा दिए। मेरे को इतना अच्छा लगा कि देखो कितनी, क्योंकि ये सारी पूरी बेल्ट थी मेरी, सारे पेशेंट थे मेरे यहाँ के। तो मैंने कहा भाई बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो कैसे होगा। बोले डॉक्टर साहब देखो, एक ही वो नल था, पूरा गांव वाला उससे पानी पीता था। अब आप नल हत्ता उखाड़ देते हैं, अब बताओ हम कहाँ से पानी पियेंगे। और आपने तो ये दादागिरी कर रखी है, पुलिस लगा दी, ये लगा दी। मैंने कहा नहीं, बस इतनी सी बात है ना, पानी की परेशानी है। मैंने उससे जय किशन था, उससे बुलाया। मैंने कहा आज से पूरा गाँव हमारा पानी पिएगा, हमारे ट्यूबवेल बहुत अच्छे। मैं तो पानी यहाँ से सादा ही पानी पीती हूँ, और देखिए आज तक पूरा गाँव हमारा पानी पीता है। मैडम, आपकी ज़िंदगी एसआरओ की चल रही है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो राजनीति फील्ड में आ जाना चाहिए, क्या कारण है? नहीं, राजनीति में तो नहीं आऊँगी मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में जो मैंने इतना पढ़ाया है मेरे मदर फादर ने, और मैं पढ़ी हूँ। अभी भी मैं सुबह 10:30 से 1 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ अपनी। उसके बाद 1 बजे के बाद यहाँ आती हूँ, 5 बजे जाती हूँ मैं। मैडम, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से डॉक्टर पंकज सिंह जी भी है, किस तरह से आपका सपोर्ट रहता है? वो राजनीति के अंदर सक्रिय है? नहीं, वो भी मेरा बेटा है, दामाद है मेरा, जाए मैं उसको सपोर्ट करूँगी, पंकज को सपोर्ट तो करूँगी। बच्चा है मेरा। हाँ, बढ़िया चल रहा है। मैडम, एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देंगे इस तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से? भाई क्षेत्रवासियों को मैं ये दूँगी, देखिए अभी क्षेत्रवासियों को भी हम कितना रोज़गार दे रहे हैं। बाहर देखिए कितने ढाबे खुल गए, कितने पीजी खुल गए हैं, और हम अपने यहाँ भी जितने भी माली हैं, स्वीपर्स हैं, गार्ड हैं, सब हम आसपास के एरिया को ही नौकरी देते हैं इनको। और पूरा का पूरा गांव देखिए सुविधाएं तो उठा ही रहा है। हमारे यहाँ पूरा सब चीज़ फ्री है। हमारे अशोक गहलोत जी ने इतना अच्छा चला रखा है अभियान। जितने भी है सब हमारे यहाँ जो स्कीम है सारी लागू होती है। कैशलेस वो है, कोई भी पेशेंट आता है हमारे यहाँ फीस नहीं लेते उससे, सब फ्री है, सब फ्री है। धन्यवाद मैडम आपका। हाँ, धन्यवाद। मेरे साथ ही शिक्षा नगरी में एक बहुत बड़ा नाम है, शोभा जी तोमर, जो निमस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। जय हिंद।